चरण सिंह सापरा साहब को भी बोलिए ना, सापरा साहब को, क्योंकि वो तो कह रहे हैं वंदे मातरम बोलते हैं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र बोलने से रोक रही है। सपरा जी बोलिए। जय महाराष्ट्र बोलने पर वो कह रहे हैं। हाँ, वंदे मातरम भाई, क्यों? देखिए नहीं, सुनिए अंजना जी, मैं अभी बात क्लियर कर दूं। आपने ये दूसरी बार ये सवाल पूछा है, सुनिए मैं बात क्लियर कर दूं। नोटिफिकेशन इशू हुई है अंजना जी, आप नोटिफिकेशन का मतलब समझती हैं? बिल्कुल। नोटिफिकेशन मात्र वंदे मातरम की इशू हुई है, जय महाराष्ट्र की नहीं इशू हुई है। मैं वही इनसे पूछ रहा हूं, क्या जय महाराष्ट्र को वंदे मातरम ओवरराइड करेगा? ठीक है, क्या जय हिंद को वंदे मातरम महाराष्ट्र में ओवरराइड करेगा? शुक्ला जी जवाब और क्यों करेगा? ये मेरा दोनों सवालों पर जवाब। मेरे मुंह में दूसरे प्रश्न मत डालिए। प्रेम शुक्ला जी दोनों पर जवाब दीजिए। एक तो कि सर्कुलर में नोटिफिकेशन में आपने पहले नहीं सर, एक सेकंड सवाल सुनिए। नोटिफिकेशन में तो आपने बोल दिया वंदे मातरम बोलना है। अब आपके सांस्कृतिक मंत्री कुछ भी बोले बात से, नहीं आप ये भी बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो, उसका कोई तात्पर्य नहीं है ना। ऑफिशियल ऑर्डर है तो फिर अगला नोटिफिकेशन लाइए, उसमें वर्ड्स को ऐड कीजिए। दूसरा जो दुबे से आप पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र में ही क्यों किया, जहां पर जय महाराष्ट्र बोलने की प्रथा है, आपने पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी लाइए। जी लाइए अपने राज्यों में। बहुत नहीं, अच्छा प्रश्न है उनका, अच्छा प्रश्न है उनका। और मैं कामना करता हूं कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, अन्य राज्य भी जो है महाराष्ट्र की इस उज्ज्वल परंपरा को अंगीकार करेंगे। उनको किसी ने रोका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस नोटिफिकेशन में अगर कोई वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो उस पर पीनल एक्शन होगा, ऐसा कहा नहीं गया है। और जब संस्कृत मंत्री जिनका प्रस्ताव वो स्पष्टता से कह रहे हैं कि जय महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं, जय भीम आप बोल सकते हैं, तो किसी को आपत्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आप बारंबार जो कह रही हैं जय महाराष्ट्र, जब शुरू के दिनों में शिवसेना ने जय महाराष्ट्र का नारा 1966 में लगाना शुरू किया, सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, 1966 में लगाना शुरू किया। मैं 1990 में दोपहर का सामना में एज रिपोर्टर आया था, उस समय भी जय महाराष्ट्र का कांग्रेसी विरोध करते थे कि जय महाराष्ट्र हम नहीं बोलेंगे, जय महाराष्ट्र शिवसेना का नारा है। और जब बंबई का मुंबई किया गया तो लंबे समय तक मुंबई नहीं बोलते थे लोग, उसकी प्रैक्टिस करानी पड़ी बार बार। हम लोगों की भी जबान पर बंबई चढ़ा हुआ था, मुंबई चढ़ने में समय गया। उसी तरह से वंदे मातरम को लेकर एक संकल्प है कि वंदे मातरम का हम अभिवादन प्रारंभ करेंगे, तो इसमें आपत्ति क्या है? जय महाराष्ट्र में कोई अभिवादन करना चाहे कर सकता है, जय भीम का अभिवादन कर सकता है। अगर जो है चरण सिंह सापरा, पहले तो जय श्री राम का भी ये सब विरोध करते थे। अगर आपको पता ही है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा के समक्ष अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो जेल पहुंचा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई भी अनर्गल विरोध करने की बजाय अगर वंदे मातरम कहा जा रहा है तो आपत्ति क्या? ऊपर से जब कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारे प्लेनरी सेशन में ही पहली बार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है बंकिम दा की इन पंक्तियों को गाया था, कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया था। कांग्रेस जो है वो स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी थी। लोकमान्य तिलक ने वंदे मातरम गाया, महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को स्वीकार किया, नेताजी ने वंदे मातरम को स्वीकार किया। तो आज वंदे मातरम को आपत्ति क्या है? जिन्नावादी इसका विरोध करते हैं, ठीक है, इस आधार पर उसका विरोध करेंगे। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए अंजना जी, दो बातें हैं, सटीक बातें बोलता हूं। एक तो इन्होंने नोटिफिकेशन को एकदम ऐसे सादा कागज का वो बता दिया कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि नोटिफिकेशन में ये लिखा है, वो भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। इनके किसी मंत्री ने ऐसे नहीं कहा। मैं भी मुंबई में रहता हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं। इनके किसी मंत्री मुनगंटीवार ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप दूसरा भी बोलिए, जय हिंद भी बोलिए या कोई और चीजें भी बोलिए। ये बिल्कुल गलत बात ये बोल रहे हैं नेशनल चैनल पर। दूसरी बात यह है कि अब ये राष्ट्रवाद का पाठ सिखाते, जिनकी पार्टी अभी जुम्मा पैदा हुई, जिनकी विचारधारा ने गांधी जी की अंग्रेजों भारत छोड़ो उस मूवमेंट का विरोध किया, जो अंग्रेजों के साथ में उनकी दलाली करते थे, वो आज हमको राष्ट्रवाद सिखाने के लिए आ गए हैं। अरे भाई, ये जन्म जो हुआ वंदे मातरम का, ये कांग्रेस पार्टी के सेशन में हुआ, मान्यता कांग्रेस पार्टी ने दी है। दलाल बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे, पीटने जा रहे हो, फिर ये दलाल कमीशन को चिल्लाएंगे। एक साथ नहीं, बाबा शांत रहिए। अंग्रेजों की दलाली आपके लोगों ने करी है, पूर्वजों ने करी है। इस प्रकार की भाषा, देश के विभाजन पर हस्ताक्षर किसने किया था? पंडित नेहरू ने किया था ना, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था। अब जवाब सुनिए। इस देश के विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था। यही कांग्रेसी थे जो लाहौर और रावलपिंडी से भाग करके यहां आ गए थे
उस समय जब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर आया था। बलात्कार हो रहे थे, हिंदू मारे जा रहे RSS थे, लेकर तो के आपका आर्टिकल एक भी आई थी। कांग्रेसी नहीं था। हिंदू महासभा थी, आर्य समाज था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। जो कांग्रेसी थे ना, वो भाग करके अंजना जी। यहाँ आ चुके थे। रुक जाइए। वो बताने के लिए शरणार्थी शिविरों में कांग्रेसी नहीं था एक भी। इसलिए ध्यान मैं दीजिएगा इनका जब उत्तर ऐसी दे दूं। भाषा का प्रयोग रुक करते जाइए, हैं। रुक और जाइए। ये बिल्कुल झूठा आरोप है। अरे जाइए, कि क्विट इंडिया दलाली मूवमेंट करिए के साथ आपने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दलाली ने करिए, हिंदू बात महासभा लिखी है आपने। हिंदू महासभा ने हाँ, उसका ये साथ तो नहीं दिया इतिहास था। में लिखा हिंदू हुआ है। महासभा ने ये देश के इतिहास कम में से कम दर्ज है 25 कि शहरों दलाली में की इसका है विरोध आपके पूर्वजों प्रदर्शन ने किया था। और माफीनामे साइकिल लिखे यात्रा हैं। निकाली थी। या यदि आपको इससे- इतिहास इससे आप पढ़ना कभी नहीं बदल आता नहीं है सकते। या आप ये भी पढ़े भूल नहीं गए है आप तो कि आप श्यामा अपनी प्रसाद गलती मुखर्जी ने सुधारिए। मुस्लिम सापरा लीग साहब, के रुक दौरान जाइए। उठा करके बंगाल के आवाज अंदर नीचे हम वारिस सापरा पठान का साहब तो की आवाज समझ नीचे सकते हैं। सापरा साहब, वारिस पठान एक का हम सेकंड रुक समझ जाइए सकते हैं। सर। मैं क्योंकि आपसे भारत निवेदन विभाजन- करना चाहती हूँ, अंजना जी- शब्दों की गरिमा को प्लीज मेंटेन करके सारे रखें। ये जिस शब्द को आप लोग इतनी आसानी से मुंह से निकालते हैं, हर एक को उससे परहेज करना चाहिए, वरना आप उन्हें वही बोलेंगे, वो आपको वही बोलेंगे और बहस ऐसी हो जाएगी कि घरों में इसको देखना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज माफीनामे का जिक्र आप करें, आपको जितने भी सवाल खड़े करने हैं करें, लेकिन आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं सिर्फ इसलिए रोक रही हूं क्योंकि फिर आपके लिए भी वही होगा और उसके बाद से फिर बेवजह ये बहस पूरी तरह से बहक जाएगी। प्लीज मिस्टर सापरा, आपने एक आरोप लगाया है, उस पर जवाब तो सुनना होगा ना सर। बात पूरी कीजिए 2 लाइन। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना था नहीं, कि जवाब तो मैं सुन इस रहा हूं, अगर प्रकार वो की जवाब आप भी 2-2 भाषा मिनट का प्रयोग देंगे मत तो हमारा कीजिए। समय निकलता जा रहा आप है। जय महाराष्ट्र को जय भारत जय हिंद के विपरीत एक दूसरे को मत खड़ा कीजिए। दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यदि हम जय हिंद कहते हैं, जय भारत करते हैं, महाराष्ट्र वंदे में क्यों मातरम, किया? देखिए जहां पर आप प्रथा है जय महाराष्ट्र बोलने बहुत की। अच्छी बात है। आप जी। ये कह सकते हैं अंजना कि जी, बहुत अच्छी बात है, अब जैसे मेरा आनंद समय- जी ने कहा, आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश में भी होना नहीं, चाहिए, अंजना जी, उड़ीसा में अंजना भी जी, होनी चाहिए, ठीक है। बंगाल